कैसे आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजी व्लॉग्स में। टाइटल देख के मुझे थोड़ा तो बहुत समझ में आएगी अभी मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। फिर भी हर प्रेगनेंसी थोड़ी अलग होती है। हर प्रेगनेंसी में थोड़े थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मेरे प्रेगनेंसी में भी आए, दोनों टाइम आए। तो सुधा के टाइम क्या हुआ वो तो मैं बाद में शेयर करूँगी, पहले मैं इस टाइम का शेयर कर देती हूँ। तो मेरे को क्या है कि एलर्जी है एक मतलब बारिश से। बारिश यानी जब से मेरी शादी हुई है तो मैं शादी करके बॉम्बे गई थी, उससे पहले मैं कभी सर्दी खांसी नहीं हुई क्योंकि अहमदाबाद एक बहुत ही ड्राई जगह है, वहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है और गर्मी ही गर्मी होती है। तो मेरे को कभी ऐसे सर्दी खांसी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैं शादी करके बॉम्बे गई, बॉम्बे में तो ऐसा मान के चलो कि 12 महीने में से मतलब 8-9 महीने सिर्फ बारिश ही बारिश होती है। मेरे को वो चीज़ सूट नहीं की। मैं जब भी वहाँ बॉम्बे जाती थी, क्योंकि मेरे उस वक्त पढ़ाई भी चल रही थी, तो बॉम्बे जाके रहती थी जब भी, तभी मेरे को सर्दी खांसी जुकाम और पता नहीं क्या क्या, ओहो कितने डॉक्टर्स दिखाए और मतलब मैंने मेडिसिन भी किए, एलोपैथी भी किया, लेकिन अभी कम है लेकिन फिर भी है। तो ये भी एक मेन रीज़न था कि हमने ये बड़ौदा में एक साइड ट्रांसफ़र ले लिया, क्योंकि मेरे को वहाँ का वेदर बिल्कुल सूट नहीं करता था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं। सर्दी खांसी जुकाम तो जैसे होता ही था। डॉक्टर ने भी कह दिया कि ऐसा चलता रहा तो आपको हो सकता है कि अस्थमा भी हो जाए। तो मेरे हस्बैंड का था ट्रांसफरेबल जॉब, तो फिर उन्होंने फिर सोचा कि नहीं ये एक कॉल लेना ज़रूरी है, मतलब बड़ौदा ट्रांसफ़र ले लेते, क्योंकि बड़ौदा एक सेंटर स्पेस है। मेरे ससुराल भी यहाँ से बहुत पास है, मेरा मायका भी पास में है। तो हमने बीच का चुना कि हम बड़ौदा ट्रांसफ़र लेंगे, बड़ौदा में ट्रांसफ़र लिया। इतने 3 साल हो गए हमारे ट्रांसफ़र को। 3 साल तक मैं बिल्कुल ठीक थी। फिर जैसे ये सेकेंड प्रेगनेंसी आई, उसके बाद पहली जब बारिश हुई मेरे को मेरी एलर्जी वापस आ गई और मेरे को सर्दी जुकाम। नहीं फिर भी थोड़ा कंट्रोल में था। मैंने डॉक्टर से भी, अपने गायनेक को भी ये बात बताई कि गायनेक ने बोला था कि जितना हो सके उतना है ना मतलब स्टीम लीजिए, इससे सही रहेगा। मैंने स्टीम भी लेती थी, लेकिन उस वक्त क्या था कि हमारा जो बेड था वो नीचे था, यानी कि हम फ्लोर पे ऐसे बड़ा सा, आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस में भी देखा होगा, फ्लोर पे हमने बड़ा सा ऐसे बेड बना के हम वहीं पे सोते थे क्योंकि सोधा जैसे बेड से गिर ना जाए, इस वजह से हमने नीचे ही रखा था हमारा। लेकिन बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हुई इस साल, तो ठंड की वजह से, बारिश की वजह से तो मेरे को एलर्जी तो थी, साथ में हो गया बुखार। तो सुबह को तो मेरे को था हल्का हल्का बुखार था, तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि एक काम कीजिए, आप शाम को आके दिखा के जाइए। हाँ, और मेरे को बोला कि आप पैरासीटामोल एक ले सकते हैं, अभी के लिए एक पैरासीटामोल लेके रखिए, फिर बाकी का हम आना आपको शाम को पूरा अच्छे से हम चेकअप करेंगे। तो मैंने वही एक पैरासीटामोल लेके मैं सो गई शाम को। फिर मेरे को डॉक्टर के पास जाना था और उसमें भी लिफ्ट ख़राब, तो मेरे को 5th फ्लोर से जाके नीचे जाना पड़ा। फिर हम डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने सारा चेकअप किया। तब तक मेरे को 103 बुखार हो चुका था। डॉक्टर भी हैरान परेशान कि ये इतना ज़्यादा हो गया बुखार एक ही दिन में, हमें कैसे भी कंट्रोल करना पड़ता है। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, हाँ 3 महीने मेरे हो चुके थे, लेकिन फिर भी एक रिस्क तो रहता ही है। तो डॉक्टर ने तुरंत मेरे को इंजेक्शन दिया और फिर मेरे को एक फिजिशियन मेरे को मतलब डायरेक्ट किया कि आप वहाँ जाके दिखाइए, पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, 5 मिनट्स के वे में था। तो वहाँ जाके दिखाइए, अपनी पूरी फाइल लेके थे, वो आपको मेडिसिन सारे रिकमेंड करेंगे, आपको बुखार के रिलेटेड और क्या क्या टेस्ट कराने में सारे वो लिख के देंगे। तो फिर मैं फिजिशियन के पास गई, उन्होंने मेरे को सारा चेकअप किया। फिर उन्होंने मेरे को कहा मेडिसिन की लिस्ट दी, एलर्जी की, फिर सर्दी खांसी की, ज़ुकाम की, फिर मतलब जो प्रेगनेंसी में हम ज़्यादा पैरासीटामोल भी नहीं ले सकते, तो एक अलग सी मेडिसिन फिर लिख के दी मेरे को बुखार के लिए। तो पैरासीटामोल भी था शायद, हाँ मतलब वही है कि पैरासीटामोल तो रहता ही है, लेकिन अलग मेडिसिन थी, वो जो हम रेगुलर लेते वो नहीं था, अलग प्रेगनेंसी रिलेटेड जो प्रेगनेंसी को हार्म ना करे वैसी एक मेडिसिन लिख के दी। फिर बोला कि 2 दिन हम देखेंगे कि बुखार उतरता है या नहीं, अदरवाइज हम लोग फिर इंजेक्शन्स पे हम उनको रखेंगे, इंजेक्शन्स दे के हमें बुखार उतरना पड़ेगा। लेकिन थैंकफुली 2 दिन में मेरा बुखार उतर गया था। हाँ, सर्दी खांसी जुकाम फिर भी था क्योंकि एलर्जी है मेरे को। तो डॉक्टर ने वो भी चेक किया, फिर एक ही सिरप की बॉटल दी मेरे को और बोला कि आप ये लीजिए और दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार स्टीम लीजिए
और ये दवाई ख़त्म होगा, आपको कोई और दवाई नहीं लेनी है और ट्राई करना है आपको और को भी बुखार ना हो। तो वो सिरप का बॉटल मैंने ख़त्म किया, वो कोर्स ख़त्म किया। तब तक मेरे को फिर भी हल्की सी सर्दी खांसी थी, सर्दी ज़्यादा थी उस वक्त, कफ ज़्यादा था, नहीं फिर भी मतलब स्टीम से वो सबसाइड हो गया था। फिर हम वापस अपने गायनेक के पास गए, गायनेक ने भी सारे रिपोर्ट्स चेक किए। फिर गायनेक ने बोला कि आपको बुखार हो गया था, आपने इतनी सारी मेडिसिन ली है, तो हमें एक और पोर्टफोलियो टेस्ट कराना ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि बेबी सही है कि नहीं। क्योंकि होता है ना कि बुखार ज़्यादा बुखार हो तो वो बेबी के लिए भी सही नहीं होता है। तो डॉक्टर ने भी हमें बोला कि हमें एक बार सारे टेस्ट, सारे रिपोर्ट्स, एंटी स्कैन जो होते हैं, एंटी स्कैन और बाकी जितने भी ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं या पोर्टफोलियो रिपोर्ट आप कह लीजिए, जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं वो सारे वापस से दोबारा कराने पड़ेंगे, जस्ट टू सी कि बेबी इज़ फाइन और नॉट। तो हमने फिर वापस से सारे रिपोर्ट्स कराए, सारे स्कैन्स कराए, सब कुछ कराया, ठीक है। एंड थैंकफुली बेबी वॉज फाइन, उसको कुछ नहीं हुआ था, कोई असर नहीं हुआ था। तो डॉक्टर ने भी कहा कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, ज़्यादा आप ठंडा गर्म चीज़ मत खाइए। उस वक्त मेरे को एसिडिटी भी हो रही थी, तो डॉक्टर ने फिर मेरे को एक लंबी लिस्ट दी कि आप क्या क्या खा सकते हो, क्या क्या नहीं खा सकते। सौदा के वक्त ऐसी कोई लिस्ट नहीं थी, लेकिन इस वक्त मेरे को फिर एंटी स्कैन में भी आया कि मेरे को ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। हालांकि मेरे को सौदा के वक्त ब्लड प्रेशर हुआ था, लेकिन इस बार भी है चांसेस ही मेरे को ब्लड प्रेशर हो, वो बहुत ही ट्रिकी हो जाता है। तो ये सब था, तो बट टाइम वाइज सब कुछ सही हो गया। और मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मेरा अभी 6th चल रहा है, 6th मंथ चल रहा है, 2nd ट्राइमेस्टर। होपफुली सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेस्ट रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।